आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनल एनर्जी क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स हमारा चैप्टर चल रहा है, तो उसमें इंटरनल एनर्जी क्या होती है, चलिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है। जब जब हम थर्मो की बात करते हैं, थर्मो मतलब हीट, ठीक है। तो इसकी इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? हीट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हीट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब उस मॉलिक्यूल्स का मोशन भी होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, और उसकी वो कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, वो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपने लिया ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। एक ऐसी एनर्जी, देखो आपको पता है, एक ऐसी एनर्जी जो किसी की पोजीशन की वजह से पोजेस हो। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर हम ये कहें कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोशन, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनके मोशन और उस सिस्टम जो थर्मल सिस्टम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, या उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है, उसको क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है कि द एनर्जी जो वो पोसेस करे, उसकी एनर्जी जो सिर्फ दो चीजों की वजह से हो, एक और मॉलिक्यूलर मोशन और एक और उसकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जब जब मैं मॉलिक्यूलर मोशन की बात करूंगा तो मतलब होगा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन है। और अगर इंटरनल एनर्जी कौन सी, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी उसकी बनावट की वजह से हो, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन यहां पे क्या कहेंगे? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की दो टाइप्स में, एक इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, एक इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो है, क्योंकि दो चीजें हमें पड़ी है, एक मॉलिक्यूलर मोशन, एक उसकी कॉन्फ़िगरेशन। अगर मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से एनर्जी पोजेस होती है तो उसको इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है तो उसको हम इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी कहें, ठीक है। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम या बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, बॉडी लिखो ब्रैकेट में, हम सिस्टम भी लिख सकते हैं। किसी भी सिस्टम की एनर्जी के अंदर की एनर्जी ड्यू टू इट्स दो चीजें, एक तो आ गया मॉलिक्यूलर मोशन, उसके मॉलिक्यूल जो मोशन करते हैं, मॉलिक्यूलर मोशन, और इट्स कॉन्फ़िगरेशन यानी उसकी बनावट, वो बना हुआ कैसे, कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है ना, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम या बॉडी ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोशन एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब इसमें क्या होगा कि वो एनर्जी जो सिर्फ मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से हो, वो कौन सी होगी? वो एनर्जी जो इसकी सिर्फ बनावट की वजह से, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो, वो कौन सी होगी, ठीक है। अब वो उसकी बारी है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ब्रैकेट में सिस्टम भी लिख सकते हैं हम, ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन है तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। एंड द एनर्जी ऑफ अ बॉडी या सिस्टम, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी या फिर सिस्टम ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत आसान था। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी की ही दो टाइप्स आ गई इसकी, ठीक है ना।
इंटरनल एनर्जी क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स में, और क्योंकि ये मैं मॉलिक्यूलर मोशन की बात कर रहा हूं तो ये हीट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो यहां तक हो गया होगा। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ एक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स में जिसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो हमने पढ़ा था, यहां पे इंटरनल एनर्जी है और इससे हम इसी का यूज करते हुए पढ़ेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कितनी हीट कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी, दो चीजों का सम। बहुत आसान है, ध्यान से सुना, दो चीजों का सम, उसमें एक तो आ गई इंटरनल एनर्जी और दूसरी क्या आ गई, वर्क डन। एक इंटरनल एनर्जी और एक वर्क डन। इंटरनल एनर्जी कब इंक्रीज होगी, जब टेम्परेचर को राइज करोगे, उसके अंदर वाली एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी होगी ना, उसके मॉलिक्यूल्स में मोशन आएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ेगी, तो मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ी, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के राइज करने से बढ़ी और वर्क डन हुआ ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, क्योंकि जब जब आप किसी चीज को हीट करते हो ना तो वो एक्सपेंड हो जाती है, गैस के मॉलिक्यूल भी एक्सपेंड हो जाते हैं, गैस एक्सपेंड हो जाती, फैल जाती, ठीक है ना। तो दो चीजें हुई हैं, एक तो क्या, एक हो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है, कि कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है कोई भी सिस्टम, थर्मल सिस्टम, वो होती है सम ऑफ इट्स इंटरनल इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, जितनी इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ी है, एक वो सम बोला तो प्लस, ठीक है, तो प्लस क्या, दूसरी चीज कौन सी, वर्क डन। कौन सा वर्क डन, वो वर्क जो एक्सपेंशन के दौरान हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज हम लिखते हैं, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ states that, this law states that the total amount of heat, the total amount of heat, total amount of heat absorbed by the system, absorbed by a system is equal to the sum of increase in its internal energy due to, किस वजह से, हाँ, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, राइज इन टेम्परेचर, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, एंड द वर्क डन, एंड किसके लिए, सम लिखा ना इसलिए, एंड वर्क डन ऑन एक्सपेंशन, वेरी गुड, ऑन एक्सपेंशन ऑफ द गैस, एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस के एक्सपेंड होने से जो वर्क हुआ वो, और जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, राइज हुई, टेम्परेचर राइज करने से इंटरनल एनर्जी बढ़ी, तो उस दोनों के सम करोगे तो आएगा टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। इफ, अगर हम मान लें, इफ डी एच बी द, डेल्टा एच बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, अगर थोड़ी सी हीट है ये, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा स्मॉल अमाउंट का मैंने डेल्टा या डी लिखा है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम DE be the internal energy, and yes, DW be the work done, then according to this law, first law of thermodynamics, DH is equal to DE plus DW। इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, DE प्लस DW यानी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, इसका सम जो है ना वो टोटल हीट एब्जॉर्ब जितनी हुई उसके इक्वल होगा, सम इसके इक्वल होगा। इतनी सिंपल सी बात है। फर्स्ट लॉ क्या है,
द टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, जो इंक्रीज हुई किसकी वजह से, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, एंड द टोटल वर्क डन किसकी वजह से, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द गैस. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स.